जय हिंद। वेलकम टू हिंदुस्तानी क्लासेस चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है दोस्तों। देखिए क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए देखिए दोस्तों हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है दोस्तों। देखिए हिंदी का है, ये हमारा 2025 में आएगा दोस्तों। देखिए ऐसा ही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें पूर्णांक हमारा 70 का होगा दोस्तों। पूर्णांक 70 का होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसा ही पेपर आएगा आप लोगों को 101% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आप लोग पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए इसमें समय हमारा 3 घंटा 15 मिनट हमारा समय रहता है दोस्तों। देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए 3 घंटा 15 मिनट हमारा समय रहता है पेपर सॉल्व करने के लिए, और 15 मिनट हमारा जो है पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है निर्देशांक में। देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप लोगों को पेपर यहीं पे अच्छे से समझ लेना है दोस्तों, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। उसके बाद दूसरा है देखिए प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होता है। खंड आ में देखिए 20 नंबर के OMCQ क्वेश्चन आते हैं। देखिए 20 नंबर के आते हैं दोस्तों, 20 नंबर की आता है और 50 नंबर के आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, जिन्हें आप लोगों को कॉपी में लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहले हमारा आता है 20 नंबर का MCQ क्वेश्चन, जो एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आप लोग इन्हीं सॉल्व करिए पहले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पे, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के हैं, या फिर द्विवेदी युग के हैं, या फिर शुक्ल युग के हैं, या फिर शुक्लोत्तर युग के हैं? तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं दोस्तों? तो ये है हमारे देखिए बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक। कब किस हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो हमारा ये द्विवेदी युग सही हो जाएंगे। ये करेक्ट आंसर हो। सभी में एक एक नंबर मिलेंगे। देखिए आप लोगों को ये सही कर लोगे तो आप लोग एक नंबर इसमें मिल गया, समझ लीजिए। तो आप लोग कर लेना है आप लोगों को अच्छे से। उसके बाद देखिए अगला है हमारा, देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा दोस्तों। देखिए चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है दोस्तों? निबंध है, या फिर कविता है, या फिर नाटक है, या फिर कहानी है? तो क्या है चिंतामणि जो है दोस्तों वो हमारा निबंध है। क्या है? निबंध है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध, ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है, या फिर निराला की है, या फिर हरे कृष्ण प्रेमी की है? तो किसकी है? गबन जो है दोस्तों वो मुंशी प्रेमचंद जी की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो हमारा ये मुंशी प्रेमचंद जी सही हो जाएंगे। देखिए पहला ही है, A नंबर हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न है, शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय सीमा पूछा गया है दोस्तों कि शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक है? 1936 से 1943 तक है, या फिर 1919 से 1938 तक, या फिर 1900 से 1918 तक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो शुक्ल युग के समय अवधि में बता दो 1919 से 1938 तक है। कब से कब तक? 1919 से 1938 तक। आप लोग याद कर लेना, हर बार आता है ये दोस्तों। देखिए इस बार भी आएगा, तो आप लोग याद कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, नील का निर्माण फिर यहाँ पर देखिए नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? इसमें विधा पूछा गया। नील का निर्माण किस विधा की रचना है? जीवनी है, या फिर आत्मकथा है, या फिर साक्षात्कार है, या फिर रेखा चित्र है? तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें से देखिए नील का निर्माण किस विधा की रचना है? तो मैं बता दूं देखिए ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। तो हमारा ये आत्मकथा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो ये सही हो जाएगा देखिए आत्मकथा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 नंबर हमारा प्रश्न है, प्री प्रवास किस युग की रचना है? इसमें देखिए किस युग पूछा गया है, उसमें किस युग की रचना है पूछा गया है? तो द्विवेदी युग की है, या फिर भारतेंदु युग, या फिर प्रगतिवाद युग, या फिर छायावाद युग? तो किस युग की है? तो ये दोस्तों देखिए ये हमारी है द्विवेदी युग की। किस युग की? द्विवेदी युग की है। तुम्हारा ये द्विवेदी युग करेक्ट आंसर है। तो ये सही हो जाएगा देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न हमारा है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला जो है वो किसकी रचना है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर हरि औध की है, या फिर हरिवंश राय बच्चन की, या फिर सुमित्रानंदन पंत की? तो ये किसकी है? मधुशाला किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है हमारी हरिवंश राय बच्चन की। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की, यानी कि C नंबर ऑप्शन
हमारा सही है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारत भारती किसकी रचना है। इसमें फिर पूछे किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की, या फिर जयशंकर प्रसाद की, या फिर महादेवी वर्मा की। तो किसकी है दोस्तों, भारत भारती में बता दो किसकी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भारत भारती जो है ना वो मैथिली शरण गुप्त की, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। तो हमारे ये मैथिली शरण गुप्त करेक्ट आंसर, ये सही हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग, अगला प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक है, सन 1843 से अब तक है, या फिर 1643 से 1843 तक है, या फिर सन 1918 से 1936 तक है, या फिर 1936 से 1943 तक है। तो ये कब से कब तक दोस्तों, तो ये हमारा देखिए 1843 से अब तक है। ये सही है हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है, मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम कौन, मतीराम किस युग के कवि हैं भाई, आधुनिक काल के हैं, या फिर आदिकाल के, या फिर भक्ति काल के, या फिर रीति काल के। तो ये कब के हैं, मतीराम जो है ये रीति काल के कवि हैं। रीति काल हमारा करेक्ट आंसर है, रीति काल के हैं, तो ये सही हो जाएगा रीति काल। उसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न हमारा दोस्तों, देखिए अगला हमारे देखिए हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, या फिर रति, या फिर हास, या फिर निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव मैं बता दूं, हास होता है। क्या होता है, हास। आपके क्लास में 2 बताया गया है, 2 रस हैं, एक करुण रस, एक हास रस। एक करुण रस है, आप लोग इसको भी याद कर लेना, ये करुण रस है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ये देखिए यहाँ पे है, करुण रस का शोक होता है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। आप लोग इसको दोनों को याद कर लो, हर बार आता है, 2 में से एक तो 100% हर बार आता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आपतप परायो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार पूछा गया है दोस्तों, उपमा अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्ष अलंकार, या फिर रूपक अलंकार, या फिर श्लेष अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो इसमें देखिए हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो यानी ये हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार एकदम सही है दोस्तों, तो आप लोग याद कर लेना इसको। देखिए उसके बाद अगला हमारा 13 नंबर है, देखिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में मैं कई बार बता चुका हूँ, 3 होते हैं, या फिर 2, या फिर 4, या फिर 5। आप लोग कमेंट करके बताइए रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं हमारे, कितने चरण, 4 चरण होते हैं। तो हमारे ये करेक्ट आंसर है 4 चरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द जो है उसमें किसका उपसर्ग किया गया है, वी है, या फिर मान, या फिर अक, या फिर आ। तो आकर्षण शब्द में आ हमारा उपसर्ग है, क्या है, आ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर पूछा गया है, तो वाक्य कितने भेद हैं, 2 हैं, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो ये 3 हैं, 3 भेद हैं। रचना के आधार पर कितने भेद हैं, 3 है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर देखिए, 16 नंबर हमारा प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व, या फिर बहुव्रीहि, या फिर तत्पुरुष। तो इसमें से कौन सा समास है, तो पीताम्बर में कौन सा समास है, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताइए ताकि आपका भी अभ्यास हो। तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, अश्रु होगा, या फिर अंशु, या फिर रोना, या फिर आंख। तो आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, कमेंट भी करते रहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए तो इसमें हमारा होगा अश्रु जो है ये आंसू का तत्सम रूप है। कौन सा रूप है, तत्सम रूप है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न हमारा, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कृतवाच्य जो है इसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता, या फिर कर्म की प्रधानता, या फिर भाव की प्रधानता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें मैं बता दूं, देखिए इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी,
कर्ता की प्रधानता होती है, तो हमारा ये कर्ता वाला सही है ए नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर प्रश्न है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्य शब्द में वचन विभक्ति कौन? षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से हमारा देखिए दोस्तों चतुर्थी विभक्ति एक वचन सही होगा क्या? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके। चतुर्थी विभक्ति एक वचन शायद सही है, तो आप लोग इसको बताइए, ये सही हो जाएगा, इसको भी कमेंट करके बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, मनुष्य है या फिर बचपन या फिर वह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम देखिए कौन होता है दोस्तों? सर्वनाम जो मनुष्य के मतलब किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर लगता है जो, तो मनुष्य के स्थान पर ये लगा है वह, तो वह हमारा सर्वनाम है ये, तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पे अगला आ जाता है हमारा देखिए वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा यानी हमारा 50 नंबर का ये है, इसको आप लोगों को कॉपी में लिखना होगा दोस्तों। देखिए इसको कॉपी में लिखना है, ये हमारा 50 नंबर का होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। पहला प्रश्न हमारा देखिए दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न मतलब उत्तर देना 3 प्रश्नों का। तो इसमें देखिए ये देखिए 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, 6 नंबर का पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। तो आप लोगों को पढ़ना है, देखिए पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। देखिए यहाँ तक पैराग्राफ है ये, तो आप लोगों को इसको पढ़ना है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। आप लोग को पूरा पढ़ लेना है पैराग्राफ, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए देखिए इसको पहचानना है किस चैप्टर का। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों को में ही मित्रता, यहाँ पर देखिए मित्रता आ गया ना, यहाँ पर मित्रता है तो ये मित्रता पाठ का हो गया। किसका? मित्रता पाठ का हो गया। तो आप लोग पहचानने का ट्रिक देखिए, मित्रता का ये हो गई। मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र हो जाएंगे इसके वो। तो 2 नंबर आप लोगों को संदर्भ में मिल जाएगा। देखिए गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए उसके बाद अगला है हमारा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। व्याख्या आप लोगों को करेंगे तो 2 नंबर आप लोगों को यहाँ भी मिलेगा, 2 नंबर यहाँ भी मिलेगा। और उसके बाद एक उत्तर लिखना होगा आप लोगों को। ये देखिए एक क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोगों को उत्तर लिखना होगा, तो 2 नंबर आप लोगों को यहाँ भी मिलेगा, आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद अथवा में देखिए, अथवा वाला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अथवा में भी देखिए पैराग्राफ पढ़ना है आप लोगों को और पहचान कर ऐसे ही कर लेना है। 2-2 नंबर के ये भी हमारे होंगे। देखिए 3 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद दूसरा हमारा देखिए है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों के इसमें देखिए, चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरों सुने पुण्य गूंग पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। सूरदास, यहाँ पर देखिए सूरदास मिल गए, तो सूरदास जी का है, ये सूरदास जी का है और पद से होगा, ये पद से हो गया, सूरदास जी का पद हो गया। तो ये इसमें 2 नंबर आप लोगों को मिल गया। देखिए यहाँ पे आंख मूंद कर 2 नंबर मिलेगा, आप संदर्भ लिख दोगे तो 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। और व्याख्या कर देना है आप लोगों को, इसी को पढ़ पढ़ के अपनी भाषा में व्याख्या कर दोगे, 2 नंबर यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखना होगा, 2 नंबर आप लोगों को यहाँ भी मिल जाएगा। अलंकार पूछा गया है, तो कौन सा अलंकार है आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद अथवा में करना चाहते हो तो अथवा में कर लीजिए, इसको करना चाहते हो तो अथवा में इसको कर लीजिए। ये भी हमारा 2-2 नंबर को हो गए, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, आप लोग कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला हमारा देखिए 3 नंबर प्रश्न, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है आप लोगों को, ये पैराग्राफ दिया है, देखिए आप लोगों को इसको हिंदी में अनुवाद करिए। हमारा 5 नंबर का मिलेगा दोस्तों, ये 5 नंबर देकर जाएगा, आप लोगों को हिंदी में अनुवाद लिख देना है। इसको करना चाहते हो इसको कर लीजिए, अथवा में है इसको तैयार कर लीजिए, जिसको भी तैयार करना है कर लीजिए। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा आ जाता है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको करना चाहते हैं इसको कर लीजिए, इसको करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। ये भी हमारा 5 नंबर का है, देखिए आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए।
तो ये हमारा 3 नंबर का आएगा दोस्तों। खंडकाव्य के आधार पर आप लोगों को लिखना है। देखिए तो ये आप लोग अपने सर से पूछ लीजिए, 3 नंबर का आएगा दोस्तों। अपने क्लास टीचर से नहीं बल्कि हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना है। कोई भी टीचर से पूछोगे तो आप स्टेट से जो लगता है आप लोग ने टीचर बता देंगे, आप लोगों को तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारा आ जाता है दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न हमारा है देखिए, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। आप लोगों को रचना का उल्लेख करना है। पहला हमारा देखिए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का तैयार कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद का इनका तैयार कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का इनका तैयार कर लीजिए। जिनका भी तैयार करना है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां जाकर तैयार कर लीजिए। ये भी हमारा 5 नंबर का आएगा। 3 नंबर आप लोगों को परिचय का मिलेगा और 2 नंबर आप लोगों को इनके रचनाओं को मिलेगा। तो आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला है हमारा देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। उधर लेखक तथा इधर कवि का है। देखिए ये भी हमारा 5 नंबर का आएगा। आप लोगों को तैयार कर लेना है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का है, सुमित्रानंदन पंत का है या फिर महाकवि सूरदास जी का। जिनका भी तैयार करना है आप लोग कमेंट में बताइए, मैं तैयार करवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। ये भी हमारा 2 नंबर का देखिए आएगा और एक श्लोक आप लोगों को तैयार कर लेना है। अगर नहीं कर पाते हो तो मुझसे बताइए कमेंट करके, मैं आप लोगों को तैयार करवा दूंगा अभी पेपर तक में। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हमारे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न है, आप लोगों को 2 देना है और ये हमारा 2 नंबर इसमें मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और ये 7 नंबर का आता है। देखिए 7 नंबर बहुत ही बड़ा नंबर होता है। 7 नंबर का निबंध आएगा। देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय या फिर आतंकवाद कारण एवं निवारण या फिर जनसंख्या लाभ हानि या फिर नारी शक्तिकरण। तो जिनका भी तैयार करना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं तैयार करवा दूंगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा देखिए, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। एक पत्र आप लोग को लिखने 4 नंबर का आएगा दोस्तों। देखिए इसको करना चाहते हैं इसको कर दे, अथवा में देखिए करना चाहते हैं तो उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। इसमें आप लोगों को करना चाहते हैं इसको कर लीजिए। 4 नंबर का आएगा देखिए ये, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ आप लोग इस वीडियो से 500 लाइक और 500 सब्सक्राइब करवा दीजिए। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।